जिन्हें भी ऑनलाइन सानू देखते मैं उन्होंने भी कहना चाहना अपना बाइबल जरूर रखा करो, क्योंकि परमेश्वर दे कानून दी किताब है, परमेश्वर दे शब्दां ते ताकत दे नाल भरी हुई किताब है। ये परमेश्वर दियां बरकतां दे नाल भरी हुई किताब है। ये परमेश्वर दा ओ वचन है, पवित्र वचन है, जेड़ा सानू परमेश्वर दे बारे सिखाउंदा है। किन्ने जाने परमेश्वर दे बारे सीखना चाहते हैं? हालेलुया। दुनिया दे विच करोड़ां दे हिसाब दे नाल बुक्स हन, पर इनू मैं साधारण अखरां दे विच कह रहा, पर यह बहुत ही पवित्र शास्त्र है, आदर दे योग्य वचन है जिहड़े परमेश्वर ने नबियां दे राहीं दिते हन। हालेलुया। अपने बाइबल नूं उपर उठाओ, कहो ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है। इहदे विच परमेश्वर दे वचन लिखे हन। मैं इहदे नाल प्यार करदा हां ते जो इहदे विच लिखिया है वो मेरे लिए पूरा हो रहा है। यीशु मसीह दे नाम विच आमीन। कहो ये वचन जिंदा वचन है, ये वचन जिंदा वचन है जेड़ा मेरे कोल है। ये ताकत ना भरिया होया है, ये ताकत दे नाल भरिया होया है कि अज मैनू ताकत ना भर रहा है। यीशु मसीह दे नाम च आमीन। कितना आनंद है आज प्रभु की हजूरी में, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है, उसकी हजूरी में आनंद है। हालेलुया। उसकी हजूरी में क्या है? बोलिए क्या है? जितना मैं आज प्रचारण करूंगा उससे ज्यादा आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी जीभ से परमेश्वर के वचन का आदान प्रदान हो। आज आपकी जीभ से परमेश्वर का वचन टच करे, आपके होंठों को प्रभु का वचन टच करे। अगर आप बोलेंगे नहीं तो वो आपको कानों को टच करेगा, अगर आप बोलेंगे आपके होंठों को क्या करेगा? बोलिए टच करेगा। कितने चाहते हैं होंठों को टच करे आज? हालेलुया। आप बोले नहीं फिर हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा जीवित खुदा है, उसने मुझे बरकत दी है। आज उसने वादा किया है जो मेरे पास आएगा मैं उसे बरकत दूंगा। मैं बरकत लेने के लिए आया हूं। आमीन। हालेलुया। कभी कभी हमें आदत पड़ जाती है कानों को टच करे, बस होंठों को नहीं। और आज प्रभु का वचन आपके कानों को, आपके होंठों को, आपके दिल को, आपके मन को, आपके दिल की गहराइयों को छूना चाहता है आज। प्रेज द लॉर्ड। अगर उसका वचन इतनी शक्ति से, इतनी गहराइयों से आपको छू जाए, आप बदल जाएंगे। यकीन मानिए, आप जैसा दिखता है ऐसा रहने वाला नहीं है। आज आप टोटली चेंज हो जाएगा। आपका चेहरा मोहरा बदल जाने वाला है। आज आप अपने वैरी को आज शर्मिंदा होते हुए देखेंगे, आज उसको भागते हुए देखेंगे आज, और आप परमेश्वर के वादे को लेके जाएंगे यहां से। जो कोई मरने वाला है, डेथ बेड पे है, मुझे सुन रहा है, देख रहा है, मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह जिंदगी है, उसको अपना ले, आपको जिंदगी मिलेगी। आज आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसकी महिमा के लिए। आप यहां क्यों आए हैं? उसकी महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। क्यों आए हैं? होठों को टच करे फिर आज महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। आप क्यों आए यहां? महिमा तो आप कर ही नहीं रहे, मैंने बार बार बोलना पड़ता। बोलिए बोलिए, बोलो 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 बोलो। बोलता तो है ही नहीं। आप आया महिमा करने के लिए है, महिमा करने के लिए आया है तो महिमा करनी पड़ेगी। जो आशीष महिमा करने से मिलती है उसको पाने के लिए आपको महिमा करनी पड़ेगी। लिखा है तुम परमेश्वर के
वचन को ध्यान से सुनो और उसको मानो। आप 6 दिन काम धंधा करें और 7वें दिन प्रभु की हजूरी में आए, क्योंकि उसने बोला है सारा काम धंधा बंद। क्या बोला है? सारा काम धंधा बंद। होठों को टच करें। क्यों काम धंधा बंद कराया है प्रभु ने? वो चाहता है इस दिन तुम मेरे लिए आओ, मेरी महिमा करो। मैंने तुझे बनाया इसलिए कि तू मेरी महिमा करे, और तू भागता है काम करना। उसने फुल स्टॉप लगा दिया, काम बंद, मेरी हजूरी में आओ। और जो 6 दिन प्रभु ने आपको बरकत दी है उसका धन्यवाद करो। इधर आके आने वाले 6 दिन के लिए धन्यवाद करो। आपको प्रभु ने कितनी मुसीबत से बचाया है आप जानते भी हैं और आप कुछ नहीं भी जानते। लेकिन जब आप वचन से मिलोगे, वचन के साथ चलोगे, वचन समझोगे, आपको पता चलेगा। आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपने प्रभु के वायदे को लेना है। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना लेवल मेंटेन नहीं किया। संडे पार्टी आ गई तो सूट पहन के भाग जाता है, चर्च छोड़ देता है। क्यों? लेवल मेंटेन नहीं है। संडे अगर आप यहां नहीं आते तो आप प्रभु के वचन को नहीं मान रहे। आप अपनी मर्जी से परमेश्वर को मानना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। आप अपनी मर्जी से प्रभु को माने। प्रभु को मानने के लिए एक कानून की किताब दी गई है हमें, पवित्र बाइबल। उसके ही वचन के द्वारा हम परमेश्वर को मान सकता है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। मैंने ये थर्सडे शुरू किया था। अगर आप नहीं आए तो थर्सडे का मैसेज ऑनलाइन जाके सुनना। आप व्यवस्था सार 7 उसका 12 से देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। हम जानेंगे बरकत देने वाला परमेश्वर कानून क्यों बनाता है, और अगर बनाता है तो वो कानून है क्या। हाँ, इसका 11 से पढ़ दीजिए। चलो। इसलिए इन आज्ञाओं, हाँ, विधियों, हाँ, और नियम को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। मानने में क्या करना है? चौकसी करना। चौकसी। कभी कभी आप घर से आते हैं और बोल के आते हैं उस व्यक्ति को जो आपके घर में है, ध्यान से रहना, मेरे जाने के बाद कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पूरा घर ऐसे का ऐसे ही मुझे चाहिए जैसा मैं छोड़ के जा रहा हूं। और बाइबल भी कहता है परमेश्वर के वचन को मानने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन को मानने से कोई चूक ना हो, पहले आपको ये ध्यान में लेके जाना पड़ेगा। पहली बात, आपको आत्मिक लेवल जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मैच्योरिटी लेवल मसीह में आपका हाई होना चाहिए। सुना और उसको अनसुना नहीं करना। जब आपने सुना और फिर उसको अनसुना कर दिया, बात क्या है? लफड़ा क्या है? मैच्योरिटी लेवल स्पिरिचुअली, आत्मिक मैच्योरिटी लेवल हाई नहीं है।
पादरी ने बोला है, पादरी ने नहीं बोला है भाई, बाइबल में लिखा है यहोवा ने बोला है। कुछ लोग आशीष क्यों नहीं ले रहे? वो पापों में क्यों रहते हैं? उनको पाप करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। शैतान उसके बगल में ही पाप को पैदा करता है। अगर आपका आत्मिक लेवल, मैच्योरिटी लेवल हाई है, तो आप पहचान जाएंगे ये तो पाप है। अगर कोई औरत की वजह से आप पाप में हैं, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। अगर आप किसी आदमी की वजह से पाप में हैं, तो वो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। परमेश्वर को सख्त नफरत है पाप से, क्योंकि ये बदन, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वचन में ऐसा लिखा गया है। अगर आप इस मंदिर में पाप रखेंगे, आपका मैच्योरिटी लेवल हाई हो ही नहीं सकता कभी। आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति इबादत वाले दिन इबादत में नहीं आता, वो कभी भी परमेश्वर के वाहिदे को अपने जीवन में पूरा होता कभी नहीं देखेगा, देख ही नहीं सकता वो। अगर आप परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरा होता देखना चाहते हैं, तो हर इबादत में आप यहां बैठे होना चाहिए। ये प्रभु का नियम है। अगर आप उसके नियम को तोड़ेंगे, वो आपको बरकत नहीं देगा, आपका चालान काटेगा। नियम, वचन कहता है नियम तोड़ना गुनाह है। चर्च में बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा करने के बाद, चंगाई पाने के बाद, अगर आप संडे चर्च नहीं आता, आप नियम तोड़ता है। और नियम तोड़ने वाले परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े होते हैं। क्या आपको प्रभु ने चुना है, आपको प्रभु ने बुलाया है, आपको प्रभु ने चंगे किया है कि आप प्रभु के वचन के खिलाफ चलें? चर्च ना आना प्रभु के वचन की खिलाफत में खड़े होने के मानिंद है। आपको लगता है नहीं हम बुद्धिमान हैं, हमारी मर्जी से हम चलेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्यार करता है, अगर आपने परमेश्वर से अपनी आशीष को पाया है, तो आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े नहीं हो सकता। उसका वचन ना मानना, प्रार्थना ना करना, फास्टिंग में ना आना, उसके वचन के खिलाफ चलना है। आपने कभी इतना सीरियस उसके मैसेज को लिया नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर आत्मिक लेवल पे उसको मेंटेन करें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ चले लेके उसको, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि आप अपनी मनमाजी से चलना चाहता है। अगर आप अपनी मनमाजी से चलेंगे, परमेश्वर के सिग्नल को तोड़ेंगे, आप उसके वचन को तोड़ेंगे, आप मुसीबत में आएंगे। आप भले ही आप बड़ी मुसीबत में ना आए, छोटी मुसीबत में आ जाए,
लेकिन वो मुसीबत भी आपको छोटी लगती है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी है वो। कई व्यक्ति शरीर से कोई पाप नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते वो, लेकिन दिमाग से सबसे ज्यादा गंदा है। एक ही जैसा है वो। अगर आप चाहते हैं आपके दिमाग से गंदे विचार निकलें, आपको परमेश्वर के प्रोटोकॉल को लेना है। अगर आप हर संडे यहां आएगा, आप परमेश्वर के प्रोटोकॉल को लेगा। अगर आप परमेश्वर के प्रोटोकॉल को लेंगे, आप पाप से बचे रहेंगे। आप जो चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। आप भी चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। रीजन क्या है? प्रॉब्लम कहां है? आपने स्पिरिचुअली रैलम को मेंटेन नहीं किया। कभी आपने नहीं यह माना कि संडे में परमेश्वर की आराधना में जाना है, क्योंकि संडे परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए ही दिया है। यह समझना पड़ेगा। संडे काम करने के लिए नहीं दिया गया। संडे घर पे सोने के लिए नहीं दिया गया। संडे शादी बनाने के लिए नहीं दिया गया। संडे परमेश्वर की होठों को छू ले एक बार। हाँ, आराधना कर। कुछ लोग इधर आते हैं, बैठते हैं, फिर भी आराधना नहीं करते। प्रार्थना करने के लिए बोला जाए खड़े हो जाओ, तो जिसको कुर्सी मिला वो छोड़ता ही नहीं है। आराधना करने के लिए खड़े होते ही नहीं है। क्यों? अभी लेवल मेंटेन नहीं हुआ। अगर लेवल मेंटेन नहीं हुआ, जो मांगेंगे मिलेगा नहीं। कभी कभी आपको मालूम ही नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मुझे यह वचन सिखाने के लिए भेजा गया है आपको। और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वचन सिखाऊं, और मैं पूरी गंभीरता से आपको आज परमेश्वर का संदेश देना चाहता हूं। पढ़िए क्या लिखा है आगे। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों हाँ। और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं, हाँ। मानने में चौकसी करना। इसमें चौकसी करना है आज आपने। आगे की बात। हाँ। और तुम जो इन नियमों को सुनकर हाँ। मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा हाँ, नियमों को सुनकर मानोगे, आगे इन पर चलोगे, इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर, तो तेरा परमेश्वर। हाँ? सुनोगे, मानोगे, चलोगे, तीन बातें हैं। कभी कभी तो हम सुनता ही नहीं है। सुनोगे, फिर से, यह बहुत ही गंभीरता से वचन है। सुनोगे, मानोगे, चलोगे, तब तेरा परमेश्वर क्या करेगा? यहोवा भी, यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा। वाह! कौन सी वाचा, कौन सा वादा है जो प्रभु ने अपने लोगों के साथ किया है? और वचन कहता है वो अपना वादा फिर अपने लोगों से पूरा करेगा। सुनेगा, मानेगा, चलेगा। तो परमेश्वर अपना वादा, क्या है वादा? मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा,
मैं तुझे धरती की चोटियों पे लेके जाऊंगा, पूरी दुनिया के लोग तेरा नाम जानेंगे। आप भी कर सकता है ये, आप ही के लिए है ये वचन, मेरे लिए फर्स्ट, मैं ऐसे मानता हूं, आप अपने लिए मानिए। इतनी बरकत दूंगा तेरे घर में रखने के लिए जगह। हेलो, इतनी बरकत दूंगा, होठों को छू जाए, तेरे घर में रखने के लिए। जब से हम जन्मे हैं, जब से हमने होश संभाला है, हम कर क्या रहे हैं? बरकतें चाहिए, अपना घर बरकतों से भरना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, उसमें आनंद मनाना चाहते हैं, इसके पीछे तो लगे हैं हम। और जब आपका खुदा आपसे वादा करता है, आपको प्रॉमिस देता है कि मैं तुझे आनंद से भर दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, उसकी बात क्यों नहीं मानते भाई? तुम अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से नहीं कर पाएगा। 12 आयत पढ़िए इसका। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, हाँ। तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी हाँ। उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। हाँ, परमेश्वर ने शपथ खाई थी। पहले जमाने में शपथ वायदा होता था, और वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वायदा किया है। उसने बोला है, अगर आप मेरे नियम को पूरा करेंगे तो मैंने जो वादा किया है, मैं आपके लिए उस वादे को पूरा करूंगा। उस वादे में क्या है, पढ़िए जरा। और वह तुझसे प्रेम रखेगा। पहली बात, परमेश्वर आपसे क्या करेगा? प्रेम रखेगा। हेलो, अगर आपका बच्चा, आपका नौजवान आपकी बात नहीं मानता, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? कभी नहीं। अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानेगी, क्या आप उससे प्रेम करेंगे? कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर भी क्या कहते हैं, अगर आप मेरी बात मानेंगे, मैंने जो शपथ खाई है, मैंने जो वादा किया है, मैं उसको पूरा करूंगा। मैं आपसे पहली बात क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। प्रेम, परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहते हैं। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे, तमाम लोग आपसे प्रेम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस बदल जाएंगी। जो आपसे नफरत करते हैं, जहां तो परमेश्वर उसको उजाड़ देगा, जहां आपके मित्रों में दोस्ती में बदल देगा। वो खुदा है जिसकी मैं बात करता हूं, वो यहोवा है, वो किसी के अधीन नहीं है। जब वो चलता है, आंधी आती है, तूफान आता है, और जब वो बोलता है, गड़गड़ाहट की आवाज से दुनिया कांपती है। उसने बोला है, मैं तुझसे क्या करूंगा? होठों को छू जाए, वो तुझसे क्या करेगा? अगर आप उससे प्रेम नहीं करते, उसका नियम नहीं मानते, नहीं सुनते, तब वो आपसे प्रेम नहीं करेगा।
वादा है उसका, तुम करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, पहली बात। सेकंड, हाँ, और तुझे आशीष देगा। आहा, क्या देगा? आशीष। किस किस को आशीष चाहिए? अपने हाथ उठाएं और बोलें, प्रभु आज आशीष का दिन है, मैं आशीष ले रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। यहोवा मुझे याद रखना, मैं इस पृथ्वी पे आया हूं, मेरी मदद करना। मैं अपने आप को तेरे सामने लेके आता हूं, मुझ पे दया करना, मेरा लेवल मेंटेन करना, ताकि मैं अपनी आशीष ले सकूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितना ऊंचा आमीन है उतनी बड़ी आशीष। लालची बहुत है आप। हाँ, पहली बात फिर पढ़े। पहली बात दया की है, दया करेगा वो। फिर और वह तुझसे प्रेम रखेगा। हाँ, पहली बात क्या है? प्रेम। प्रेम। हेलो, परमेश्वर खाली आपको प्रेम करने के लिए नहीं बोलता, वो आप भी प्रेम करने के लिए बोल रहा है कि मैं भी आपसे क्या करूंगा? प्रेम। प्रेम करूंगा। अगर तुम मुझे प्रेम करोगे तो मैं भी आपसे प्रेम करूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप प्रेम ना करें और परमेश्वर खाली प्रेम करे। ये वन साइडेड लव नहीं चलता इसमें। आप भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर भी आपसे क्या करेंगे? जब परमेश्वर प्रेम करेंगे फिर वो बोलता है मैं वो वादा आपके लिए पूरा करने के लिए तैयार हूं। और वो क्या है? वो आपसे प्रेम करेगा। हाँ? और तुझे आशीष देगा। आशीष, ब्लेसिंग्स। मैं प्रभु के दास होने के नाते जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको ब्लेस करता हूं आज ब्लेसिंग के बड़े दिन में, और परमेश्वर के वादे के अनुसार ब्लेस करता हूं आपको। आपको आशीष चाहिए ना? हेलो इंडिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीष आपको मिलेगी। उससे पहले आज ये प्रण करो, आप संडे प्रभु की आराधना में घुटने टेकेंगे आके। कुछ तो है, पिछले 3 हफ्ता दिखाई नहीं, किधर गया वो? अब निकल के आया है आज। पूछो क्या बात? ठंड बहुत है, ठंड। नहीं तो लिखा होना था ठंड के दिन चर्च में मत आओ, इसमें लिख देना था उसने, लिखा नहीं है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो पलंग पे रहना अपने, संडे चर्च मत आओ, लिख देना था पक्का। लिखा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आना ही आना पड़ेगा, आना ही आना पड़ेगा। हम बहुत ही आलसी हैं, अपनी मनमानी से चलना चाहता है। लेकिन इधर वादा किया है किनके साथ? आपके पुरखों के साथ। परमेश्वर ने जो वादा किया है, परमेश्वर उस वादे की बात कर रहे हैं आज। पढ़िए आगे क्या लिखा। और गिनती में बढ़ाएगा। और क्या? जो पहली बात प्रेम, प्रेम, दूसरी बात आशीष, आशीष, और तीसरी बात और गिनती में बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं, नहीं पाएगा। आप बढ़ते ही 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 जाएंगे आप। ऐसा वचन में लिखा है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ समय के लिए आप ठहर सकता है, दिक्कत नहीं है, उसमें भी प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल है नहीं
जो आपको बढ़ने से रोक सके। आमीन। लेकिन कंडीशन याद रखना है, ये कंडीशन है कि आप हर इबादत में प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, उसकी महिमा करेंगे, आलस नहीं करेंगे आप। एक बार सब जन अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए प्रभु। मैं आज ये वादा करता हूं, वो पुरखों के साथ किए गए वादे हमारे जीवन में पूरे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितने बड़े बड़े प्रॉमिस हैं। प्रेम करेगा। कुछ लोग रोते हैं, मुझे तो कोई प्रेम नहीं करता। कोई प्रेम करे ना करे, लेकिन आज मेरा परमेश्वर वादा करता है, वो आपसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। मुझे तो कोई कुछ नहीं देता जी, सारे रिश्तेदार उसी को देते, छोटी बहन को। लेकिन कोई आपको दे ना दे, मेरा परमेश्वर आज आपसे वादा करता है कि वो तुझको आशीष देगा। वो आशीष इतनी बड़ी होती है, दूसरे लोग भी आपको आकर बोलते हैं, हमें भी आशीष दीजिए। प्रभु ने आपको आशीष दी है, हमें भी आशीष दीजिए। उसकी छोटी आशीष इतनी बड़ी होती है, आपकी पूरी जिंदगी के लिए बहुत होती है वो, अगर वो छोटी सी आशीष भी दे दे, क्योंकि उसकी छोटी भी बहुत बड़ी होती है। हालेलुया। हाँ, आगे देखेंगे। और गिनती में बढ़ाएगा, गिनती में बढ़ाएगा। 20 साल हो गए जी, कोई बच्चा नहीं है। हम जितने पशु लेके आते हैं वो सब के सब बेकार हो जाते हैं। खेत में बीज देते हैं, अनाज नहीं निकलता। आगे जाते हैं, पीछे आते हैं। सोने को हाथ लगाते हैं, मिट्टी हो जाता है। लेकिन इधर देखो, मेरा परमेश्वर क्या कहता है, क्या लिखा है? गिनती में आप बढ़ते ही जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, आप मिट्टी पकड़ेंगे, यहोवा आशीष दे तो वो सोना हो जाएगा। आप क्या पकड़ेंगे? मिट्टी। क्या हो जाएगा? सोना। आप बोलते क्यों नहीं है? फिर जोर से चला के बोलो। हमारे हाथों में इतनी आशीष आ रही है, घोषणा करें जोर जोर से चलाकर, हम मिट्टी पकड़ेंगे, सोना हो जाएगा। यस यस यस, बोलिए, चलाइए, कहिए। हमारे हाथों में आशीष आ रही है, हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा शब्द किसी ने बोला है यूनिवर्स में, तो मैं आज प्रभु यीशु के नाम से उस शब्द को कैंसिल कर देता हूं, उस नेगेटिव एनर्जी को बांध देता हूं, उसको क्रूस पर ले जाकर कैंसिल कर देते हैं। आप मेरे कहने से नहीं बोलता, वचन में लिखा है। हेलो, कहां लिखा है? वचन। तो जो वचन में लिखा है वो मानना चाहिए, यस। उसके विश्वास करना चाहिए, यस। उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। यस। आप करिए जाके भी इसका प्रैक्टिकल। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन विश्वास के साथ, लेकिन विश्वास के साथ और वादे के साथ। आपका शक्ल हर संडे इधर दिखना चाहिए परमेश्वर को। आप शक्ल तो छुपा लेता है, इधर आता है, इतनी भीड़ में कौन सा पता चलेगा खुदा को? वो खुदा है, आपका चौकीदार नहीं है, खुदा है, उसको सब मालूम है कौन आराधना के लिए आता है तो कौन आराधना के लिए नहीं आ। आपको लगता है ये बहुत ही लाइट है, ना भी गया तो ठीक है। ना 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 ना, खुदा का वादा है,
इसको हल्के में नहीं ले सकता। जो खुदा का वादा है आपके जीवन में तब पूरा होगा जब आप मानेंगे और विश्वास करेंगे। आगे क्या लिखा है? और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर हाँ। तुझे देने को कहा है। देश। हेलो, क्या आप भागता है ना डोंकी लगाकर, कहां जा रहे हैं? मैं तो कनाडा में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, यूके में जा रहा है। आप पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं, मुझे जाना है जी, लेके जाओ, पैसे भी देंगे, उल्टा सीधा कागज भी तैयार कर लेंगे, लेके जाओ बस। कहां जाना है? देश में जाना है, बढ़िया देश में। और इधर वादा किया है, तुम मेरी बात मान रहे हो, मैं तुझे प्रॉमिस के देश में लेके जाऊंगा। हालेलुया। फ्री में फ्लाई करेगा, फ्री में। जाना चाहता है और परमेश्वर के साथ वादा करना पड़ेगा, आप जाएंगे। हवा में उड़ने का सपना है? हेलो, किस किस का है? सब उड़ना चाहते हैं, आप उड़ेंगे मसीह यीशु के जिंदा नाम में। कुछ कुछ छुपा के हाथ खड़ा करता है, भाई जब तुम उड़ेगा सब देखेंगे, अभी क्यों शर्माता है? फैसला करना सीखें। आप कभी कभी फैसला नहीं कर पाता, तुरंत फैसला करें। भविष्य 7:6-11 वादा किया है प्रभु ने, इसके मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं दूसरी बार रिपीट करने जा रहा हूं। हाँ जी। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर। आप अपनी ताकत से भर सकते हैं, नहीं भर सकते, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इधर वादा किया गया है कि मैं तुझे घर दूंगा, वो अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए होंगे। परमेश्वर की बात मानता नहीं है, रोता है, अच्छा कर, मुझे भी दे। साडे केड़े मां मारे आ, पता नहीं मसरी मारे होण, रब दी गल तां मन्नो। पढ़ भी, हाँ दोबारा रिपीट। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर देगा वो आपको। एक बात सुनिए, ये मन में ना बिठा लेना कि आप कनाडा अमेरिका जाएंगे तभी अच्छा घर बनेगा। जिस पृथ्वी पे आप रहते हैं, प्रभु उस पृथ्वी के श्राप को तोड़ देगा। आप जहां बसे हैं वहीं आपके घर अच्छे बनेंगे। हालेलुया। ऐसा ना हो सब लोग संडे निकले, मंडे पासपोर्ट लेके घूमे, पादरी ने प्रचार किया नए देश को जाने के लिए, भागे। वही जगह, वही देश आपके लिए वायदे का देश बन जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन ऊंचा नहीं था। यहां आप रहते हैं, वही देश आपके लिए, वही जगह, वही 5 मरले का घर, वही 10 मरले का, 20 मरले का घर, वही 1 एकड़ का घर आपके लिए परमेश्वर के वादे का घर बनने जा रहा है। आपके घरों में अच्छे पदार्थ आएंगे, अच्छे पदार्थ आप खाएंगे, अच्छे पदार्थ आप बांटेंगे। इधर वादा किया है। हेलो, किधर वादा किया है? इसमें वादा किया गया है। आप मानता है इसको? कौन कौन मानता है? इसमें क्या किया गया है? वादा किया गया है। अपनी ताकत लगाओ। मैं अपनी ताकत लगाने से मना नहीं करता, लगानी चाहिए ताकत, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसका वचन मानते हुए। ऐसा ना हो आप घर में धूप में मंजा रखें और सो जाएं कि घर भरने वाला है प्रभु, तभी नीचे उतरूंगा जब भर जाए। ऐसा नहीं है।
6 दिन काम धंधा कर, बोलो, और 7वां दिन परमेश्वर की हजूरी में होना चाहिए। एक दूसरे को बोलो, संडे कभी मिस मत करना, ये बरकत का दिन है। हालेलुया। क्या आप आनंद ले रहे हैं? आनंद आ रहा है? आपको सिखाना है अपने आप को आनंद कहां से लेना है। दुनिया में आनंद के बहुत भंडार हैं, लेकिन आपने सीखना है आपको कौन सा आनंद चाहिए जो आपको परमेश्वर की शरण में लेके जाएगा, जो परमेश्वर के वादे को लेके आएगा। वो उस आनंद में जीना है आपने, और आप जिएंगे आज के बाद प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। घर अच्छे पदार्थों से भर जाएं, भर जाएं, गरीबी जाए, शराब टूटे, बंधन टूटे, तेरे लोग खुशी से भर जाएं, आनंद से भर जाएं, आनंद से भर जाएं, वादे से भर जाएं, यीशु के नाम से। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो तूने नहीं भरे, क्या? जो तूने नहीं भरे, जो तूने नहीं भरे, फिर कौन भर के गया? परमेश्वर। हेलो, एक लाइन और पीछे पढ़िए फिर। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर, हाँ, जो तूने नहीं भरे। हाँ, रहना चाहेंगे उसमें? खाली झोला लेके जाना अंदर, हाँ? सारा घर पदार्थों से प्रभु ने बोला मैं भर के दूंगा। वो फूलों वाले झोले होते थे ना, बंद हो गए आजकल, सूटकेस लेके जाएंगे आप। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे वाले जूते डाल के, अच्छे वाले कोट डाल के। मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति की टेस्टमनी सुन रहा था, उसमें मैंने सुना, बहुत गरीब था वो पहले, तो वह अच्छे अच्छे स्टोर्स में जाता था, यहां महंगे कपड़े होते थे वहां जाता था, बोलता था मैं भी एक दिन आपको पहनूंगा। क्या बोलता था? बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम में जाता था, वहां गाड़ी पे हाथ रखता था, तो जल्दी मेरे नीचे आने वाली है, हाँ? जब पैसे इकट्ठे कर लेता था तो यहां सबसे कीमती कॉफी मिलती थी, वहां जाता था कॉफी पीने के लिए। मान लो 1000 रुपया इकट्ठा किया तो सबसे बड़े होटल में जाके बैठता है। पैसा पैसा है नहीं, कॉफी जितना ही पैसा है, लेकिन कहां बैठता है और बोलता है हाँ मैं रोज यहां खाने के लिए आया करूंगा। कुछ लोग बोलेंगे है मूर्ख आदमी, 1000 रुपया कमाया पूरे हफ्ते में, तो होटल में चला गया कॉफी पीने के लिए, इसका दिमाग ठीक नहीं है। भाई उसका दिमाग ठीक है, तुझे अपना ठीक करना पड़ेगा। कई बारी ਅਸੀਂ उस ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, परमेश्वर कहता वो घर मैं थानू देवांगा जेड़े चंगे पदार्थां दे नाल भरे हुए होणगे। हालेलुया। क्यों लोग अपने मुल्क नू छड्ड के दूसरे मुल्कां दे विच जांदे ने, 2-2 शिफ्टां लाउंदे ने, डबल ड्यूटी करते ने, वाइफ भी कम ते, हसबैंड भी कम ते, बच्चा एक स्कूल एक कम ते, मापे भी कम ते, सारे की कर रहे ने? सुख इकट्ठा करने विच लगे आ। संसारिक तरीके नाल सही आ, गलत नहीं आ, पर जे किते परमेश्वर दी बरकत उस काम विच होवे तां देखो फिर किहो जिहियां लहरां बहरां बनदियां ने। हालेलुया। हाँ हम पढ़ेंगे फिर आगे से। हाँ,
और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर हाँ आगे, जो तूने नहीं भरे, जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं, हैं। खुदे हुए कुएं, पहले पानी कहां से आता था? कुएं से। कुएं से। तो मैंने अभी भी बहुत लोगों को सुना है, हमारे घर पानी नहीं है जी, प्रार्थना कर दीजिए। कितने लाखों लोग हैं जिनके पास इस समय भी पीने का पानी नहीं है। हमारे ही देश में ऐसे स्थान हैं, वो दूर से पानी लेके आते हैं। जैसे हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। क्यों? आप समझेंगे तब जब आपको एग्जाम्पल मिलेगी, नहीं तो आप ना मानो वाली बात है। और प्रभु कहता है आपको पानी, जल जिसमें जीवन है, वो भी आपको बिना कोशिश किए मिल जाएगा और आप जीवित रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह ने औरत नु की क्या सी, जे तू मैं तो मंग दी ते मैं तेनू ओ जल दिंदा जिन्नू पी के तू कदे फिर प्यासी। पढ़ भाई आगे क्या लिखा है। हाँ, जो तूने नहीं खोदे, हाँ, और दाग की बारियां, हाँ, दाग की बारियां, वृक्ष जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे, हाँ, और तू खा के तृप्त हो। हालेलुया। क्या हो तू? तृप्त हो जाएगा। तो आप व्यवस्था विवरण उसका 7 और उसका 13 में आ जाइए। पहले मैं इसको पूरा करना चाहता हूं। और रखेगा, हाँ, वह तुमसे प्रेम करेगा और तुझे आशीष देगा, तुझे आशीष देगा, और गिनती में बढ़ाएगा, और आपका रुकने वाला नहीं है, आप आगे ही बढ़ता जाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर, जो परमेश्वर ने वादा करके आपके लिए दिया है तेरे पुरखों को, तुझे देने को कहा है, तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर, मैं तेरी संतान जनरेशन पर और अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। भूमि की उपज पर, उपज पर, पशुओं पर, अनाज पर, तेल पर, पानी पर, सब बातों पर वो क्या देगा आपको? आशीष। आशीष देगा। आज हमें चाहिए क्या? पानी चाहिए, तेल चाहिए, जूस चाहिए, जमीन चाहिए, अनाज चाहिए, अच्छे पदार्थ चाहिए। इधर वादा किया है सब मिलेगा। हेलो, वचन में वादा किया है, मांगो तो, ढूंढो तो, खड़काओ तो। फिर आप कर क्या रहा है? आप किधर घूम रहा है? किस मेले में आप खोए हुए हैं? आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप प्रभु की आशीष को लेंगे। आखिरी बात, हाँ पढ़िए। और तेरी गाय बैल हाँ। और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। क्या बात है? आपकी, आप हंस क्यों रहे हैं भाई? कहां तक सोचता है? देखो कहां तक। गाय बैल, भेड़ बकरियां, भेड़ बकरी, गाय बैल, बढ़ती करेगा। कहां तक सोचता है? आपने तो इतना कभी मांगा भी नहीं है। और वचन देखो, एक एक बात कर रहा है आपसे, सबके ऊपर बरकत देगा। आगे बढ़ती करेगा, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। धन्य होगा, धन्य होगा। मैंने बोला धन्य होगा। कहां? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी पृथ्वी के फल को प्रभु खोल देंगे आपके लिए। और आज मेरी यही प्रार्थना रहेगी,
आपके लिए पृथ्वी का फल खोल दिया जाए। कोयला कहां से निकलता है? जमीन से। सोना कहां से निकलता है? पानी कहां से निकलता है? तेल कहां से निकलता है? अनाज कहां से निकलता है? अंगूर कहां से निकलते हैं? उसकी मिठास कहां से आती है? तो अगर जमीन ने आपके लिए अपना मुंह खोल दिया फल देने के लिए, तो आप सोच सकता है किधर जाएगा आप? किधर का किधर निकल जाएगा आप? और आज मैं प्रार्थना करता हूं, जे जमीन आपके लिए फल खोले यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए फल खुल जाए जमीन के। कितने समझ रहे हैं मेरी बात? समझा रही ना आपको? अब जब आप घर में जाएंगे तो ये बोलते रहना है, जमीन मेरे लिए फल ला रही है, जमीन मेरे लिए फल ला रही है। इस जमीन से मुझे अभिषिक्त किया गया है। मैं एक बार पास्टर लोगों के साथ किसी जमीन पे गया, तो वहां एक पास्टर ने प्रार्थना की और उसने क्या बोला प्रार्थना में? बोला, मैं प्रार्थना करता हूं इस जमीन के श्राप को तोड़ देता हूं। और फिर मैंने इसका स्टडी किया, वाकई फिर मैंने ढूंढा जमीन श्रापित क्यों है। और ओल्ड टेस्टामेंट पहले व्यक्ति के कारण प्रभु ने जमीन को श्राप दिया था और बोला था, तू इसके लिए घास, कंडियाले और लटरम बटरम जो इसको नहीं चाहिए वो देना। जमीन श्रापित की गई है। जमीन को शराब से मुक्त कराना है हमने। आज हम प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले अगर खोजने वाले जमीन में कोई शराब है उसको तोड़ेंगे आज मिलके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ, नई नई जगह खरीदी है हमने और भी खरीदेंगे। शराब पहले तोड़ दिए जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि जो करने के लिए बोला गया उसे करना चाहिए। कभी कभी हम ज्यादा समझदार बनते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम रहती है। आप देखें वचन में लेविया 27 उसका 30। फिर भूमि की उपज, एक सेकंड, फिर भूमि की उपज का उपज। फिर देखो धरती का जिक्र किया गया है, पृथ्वी का जिक्र किया गया है, जमीन का जिक्र किया गया है। क्योंकि आप जो कुछ ले रहे हैं, जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वो जमीन से ही ले रहे हैं। सांस, पौधा कहां निकलता है? जमीन से। और हमें क्या देता है? सांस भी कहां से आता है? इनडायरेक्टली जमीन से ही आता है भाई साहब। देखो वचन कितना प्रकाशन है हमारे पास। और पढ़िए, फिर भूमि की उपज का, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, सारा दशमांश। हेलो, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वो वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वो यहोवा की ही है। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, पवित्र ठहरे। दान, दशमांश प्रभु बोलता है मेरे घर में लेके आने, और कैसे? ईमानदारी से। बोलिए, मानिए अगर आपका तनख्वाह 20,000 रुपया है और आपका दशमांश कितना बनेगा?
2000, तो आप 2000 में भी बेईमान है तो मांगता करोड़ों है। वो बोलता है यो 2000 में बेईमान है, ये करोड़ों रुपए मांग रहा है, कैंसिल करो इसको, चल पीछे। आप रुपया में अभी ईमानदार नहीं है और मांगता लाखों है। पहले आपको रुपये में ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी तादाद से यहां लोग हैं जो रुपयों में भी वफादार नहीं है। प्रॉब्लम यही है। उसकी दिक्कत पादरी की नहीं है, बाइबल की नहीं है, चर्च की नहीं है, आपकी खुद की दिक्कत है। आप वफादार नहीं हुए, इसीलिए आप हजारों में ही घूम रहे हैं, लाखों में नहीं गए। और जो लाखों में है, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप लाखों में ईमानदार हो जो आप करोड़ों में चले जाएंगे। और जो करोड़ों में है, उनको कहना चाहता हूं, आप करोड़ों में ईमानदार हो जाओ, आप अरबों में चले जाएंगे। जो अरबों में है उसमें ईमानदार हो जाएं, वो खरबों में चले जाएंगे। इतना बहुत है। आप कमाल की बात है, आप 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 में वफादार नहीं है और परमेश्वर को कहते हैं तू वफादार है। तो वो क्या बोलता है, तू भी वफादार बन जा भाई। वफादार वफादार के साथ दोस्ती करेगा, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। मानता ही नहीं है। अपनी ताकत से घर बनाना, अपनी ताकत से घर को भरना, उसमें लगा है, लगे रहो। प्रभु चाहता है आप उसके साथ ईमानदारी में आए। वो अपने वादे को आपसे पूरा करना चाहता। आपके साथ आपके दोस्त देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, गांव वाले देखेंगे, शहर वाले देखेंगे, ये हो क्या रहा है, इसकी कौन सी लॉटरी निकली है, पता करो भाई जरा। तो बोलना, पृथ्वी ने मेरे लिए अपना फल खोल दिया है, जो परमेश्वर ने वादा दिया है मुझे। हालेलुया। सब तरफ आपको देने वाले ही आएंगे, लेने वाले नहीं आएंगे, देने वाले आएंगे। क्या खूब आपके होंठों को टच कर जाए एक बार। मेरे पास मुझे देने वाले आएंगे। थोड़ा चिल्ला के। और तुमने ईमानदारी से जब प्रभु के घर में दे दिया, तब जब प्रभु ने बोल दिया ये बंदा ईमानदार है। एक बार पूरे सत्संग में लोग अपने दान डाल रहे थे, तो एक बार फरिश्ता प्रकट हो गया और फरिश्ता इधर खड़ा था, तो पादरी सुन रहा था, तो फरिश्ता बोल रहा था ठग 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 ठग। तो पादरी ने फरिश्ते से पूछा, भाई ये आप गलत बोल रहे हैं, ईमानदार ईमानदार बोलो। बोला तुझे मालूम नहीं है, जो इनका दुश्मन है ना, आधा ही डाल रहा है। हम प्रभु के घर में आते हैं और डिक्लेयर क्या होता है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, आप मलाकी की किताब में जाइए, 3 चैप्टर में पढ़िए, वहां लिखा है आपने मुझे ठग लिया है, आप ठग हैं। और हम प्रभु आपको कैसे ठग सकते हैं? बोला दशमांशों और भेंटों और उठाने वाली भेंटों में आपने मुझे ठग लिया है। जो देता है, प्रार्थना भी हम ऐसा ही करते हैं। 24 घंटा है, चल रहा है 24 घंटा, हम बोलते हैं चलो 2 घंटा आप प्रार्थना करो। हमारे पास 2 घंटे टाइम नहीं है। क्यों? उसमें भी हम खुदा को ठग रहे हैं।
टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। उसने बोला मैंने आपको दिए 24 घंटे, मैंने दिए हैं, आपके नहीं है 24 घंटे, उसमें 2 मुझे वापस कर दे, क्या फर्क पड़ता है। जब तक आपका स्पिरिचुअली लेवल मेंटेन नहीं होगा, आप इसी झंझट में रहेंगे। जब आपका स्पिरिचुअली लेवल मेंटेन हो गया, आप 2 नहीं, आप 4 घंटा देंगे प्रभु को। अभी मैंने आज आपको लीफलेट दिए हैं बांटने के लिए, जाओ प्यार से किसी को दो, ये प्रभु का वचन है। मुझे मालूम है कितने नहीं जाएंगे, क्यों? टाइम नहीं है। किसके लिए? प्रभु के लिए। आप ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए प्रभु के पास टाइम हो, लेकिन हमारे पास प्रभु के लिए टाइम नहीं है। लफड़ा है भाई साहब, ये बात ठीक नहीं है। आप लिख लो, मैं आपको वचन देता हूं, घर जाके पढ़ लेना, ताकि ये मैसेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। भविष्यता सार 7:12 से 18 और लेविया 27 पूरा चैप्टर, मलाकी 3 चैप्टर। एक बार आयत पढ़ेंगे 15, भविष्यता सार 7 का। जी बस। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। आहा, अगर आप अच्छे घरों में रहना चाहते हैं, क्या वहां प्रभु आपको बीमार रखना चाहता है? हरगिज़ नहीं। वचन में लिख दिया उसने, पढ़िए दोबारा जरा। और यहोवा तुझे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, प्रकार के रोगों से आजादी देगा। आप बीमारियों में नहीं रहेंगे। अब इसके लिए वचन मानना है, वचन मानने की जरूरत है। अब जब आप वचन मानेंगे, आपको सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। जो आपने आज तक यहां आकर मांगा नहीं, वो भी प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। पढ़िए जरा एक बार इसको पूरा आयत। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, रोग दूर करेगा, रोग दूर करेगा। रोग 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 आगे। और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां, हाँ, जिन्हें तू जानता है, वो रोग जो मिस्र में लोगों के ऊपर परमेश्वर की ओर से आए थे, उनकी बात हो रही है, उनमें से किसी को भी तुझे लगाने ना देगा। वाह, वो सब प्रकार के रोग आपके ऊपर कभी भी नहीं आएंगे। प्रोटेक्शन शीट, एक हिफाजत की छीट भी दे रहा है, ओढ़ लो। रोग नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी आपके ऊपर। जो रोग लगे हुए हैं वो टूट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।